चिड़िया और कौवा एक साथ दाना लेने निकले हुए थे। दोनों को जमीन पर दाना दिखाई देता है और वो दोनों नीचे जमीन पर आते हैं। ये दाना मेरा है। ये दाना मेरा है। एक तरफ से दाना चिड़िया ने पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से कौवे ने। दोनों अपनी अपनी तरफ छीन रहे थे। कौवा चिड़िया से शक्तिशाली था, इसलिए कौवा चिड़िया से दाना छीन लेता है। तुम बुरे हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। जब भी दाना मिलता है तुम हमेशा मुझसे दाना छीन लेते हो। ऐसे रोती हुई रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तुम मेरे साथ दाना लेने नहीं जाओगी तो कौन सा मुझे दाना नहीं मिलेगा। मैं अपना काम खुद कर लूंगा। कौवा भी अपना दाना लेकर अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन रानो चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया चलें दाना लेने। मैं आज के बाद कौवे को साथ लेकर नहीं जाऊंगी, वो मेरा दाना छीन लेता है। इसीलिए मैंने तो पिछले साल ही कौवे से दोस्ती तोड़ ली थी। वो सबके साथ ऐसा ही करता है। चिड़िया और तोता दाना लेने निकल जाते हैं। मुझे दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं छुप छुप कर तोते और चिड़िया का पीछा करूंगा और जब दाना मिलेगा तो आराम से छीन लूंगा। कौवा ऐसा ही करता है। कौवा छुप छुप कर चिड़िया और तोते का पीछा करता है। आखिर हमें दाना मिल गया। तोते भैया, हम ये दाना आपस में बांट लेते हैं और फिर कोई फल ढूंढ लेंगे। हाँ, आधा दाना मेरा और आधा दाना तुम्हारा। पीछे से कालू कौवा तेजी से आता है और दाना उठाकर पेड़ पर बैठ जाता है। कौवा हूँ मैं, कालू मेरा नाम, सबसे ताकतवर, सब पर भारी हूँ मैं। कौवा ऐसे कहते हुए हंसने लगता है। काले कौवे, हमारा दाना हमें वापस दे दो, वरना हम छोड़ेंगे नहीं तुझे। तोते तोते, क्या याद है वो पिटाई पिछले साल वाली? दोबारा खाना चाहोगे मार कालू की चोंच से? चिड़िया, इस कौवे से लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। चलो हम कहीं और जाकर दाना ढूंढ लेंगे। चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। सब डरते हैं मुझसे, सब डरते हैं। चिड़िया और तोता जंगल की दूसरी तरफ जाते हैं और उन्हें वहाँ एक पेड़ से मीठे फल मिल जाते हैं। चिड़िया और तोता एक एक फल लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कौवा तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। कभी वो किसी कमजोर पक्षी को देखकर उसे मारने लगता, तो कभी किसी बूढ़े पक्षी को देखकर उसका दाना छीन लेता। गंदे कौवे, बुरे कौवे, लाओ मुझे मेरा दाना वापस कर दो। बूढ़ी चिड़िया, चुप कर जाओ, अभी मेरा मूड खराब ना करो। अगर मेरा मूड खराब हो गया तो दाने के साथ साथ मार भी खाओगी। एक दिन सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठकर सलाह करते हैं। हम सब पश्चिम वाले जंगल जाएंगे। सुना है वहाँ तितलियाँ रहती हैं और कोई भी कालू कौवे जैसा कौवा वहाँ नहीं रहता और कभी इस जंगल में लौटकर नहीं आएंगे। सब चलो, हम सब दूसरे जंगल चले जाएंगे। वो सब उड़ते हैं और पश्चिम की तरफ तितलियों वाले जंगल में चले जाते हैं। वो जंगल बहुत खूबसूरत था। हर तरफ फूल ही फूल थे, फल ही फल और दाना ही दाना। और कौवा पीछे जंगल में अकेला रह गया था। 2-4 दिन तो कौवे को किसी की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। कौवा मौज मस्ती करता है, वो गीत गाता है, वो नदी में नहाता है, वो दाना खाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक दिन कौवे को लौटकर घर आने में देर हो जाती है। वो रास्ते में था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा बहुत मुश्किल से तेज हवाओं से लड़ता हुआ अपने घर तक पहुँच तो जाता है, लेकिन घर आते ही कौवे को तेज बुखार हो जाता है। वो ठंड से कांप रहा था। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मदद करेगा मेरी? कौवा घर में आते ही गिर जाता है। वो मदद के लिए पुकारता है। वो चिड़िया को बुलाता है। चिड़िया, मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ। लेकिन जंगल में तो कोई भी ना था जो उसकी मदद करता। कौवा रात के अंधेरे में भीगता हुआ किसी दूसरे पक्षी की खोज में जाता है, लेकिन पूरे जंगल में सन्नाटा था। वो थक जाता है और बारिश के खड़े पानी में गिर जाता है। उसके पंख फैल जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो बोल न सकता था, लेकिन सोच रहा था काश कोई उसका दोस्त
उसके पास होता तो आज वो उसे बचा लेता और फिर कौवा मर जाता है। प्यारे दोस्तों, कौवे ने बुरा किया और वो अकेला बिना किसी दोस्त के तड़प तड़प कर मर गया। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया और सोनो दो बहनें थीं। गुड़िया चिड़िया अपनी मम्मा का हर कहना मानती थी, जबकि सोनो अपनी माँ की हर बात को सुनी अनसुनी कर देती थी और अपनी मम्मा की बातों पर ध्यान न देती थी। गुड़िया और सोनो, उठो बेटा, भोजन ढूंढने का टाइम हो गया है। आज हमें दाना लेने दूसरे जंगल जाना है। मम्मा, मैं तो कब से तैयार हूँ। चलो सोनो बहन। मैं नहीं जाऊंगी। मम्मा आप जाइए, मैं अपने लिए दाना ले आऊंगी। सोनो बेटी, दाना लेने हमेशा अपने मामा पापा के साथ ही जाते हैं। सबसे अच्छे दोस्त मम्मा पापा ही होते हैं, जो हमेशा आपको अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं। मम्मा आप जाइए, मुझे सब पता है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी बेटी गुड़िया को साथ लेकर दाना लेने चली जाती है और सोनो अपने आवारा दोस्त जग्गू कौवे के पास चली जाती है। सोनो सोनो, चलो आज तोते के पेड़ से अमरूद चुराने जाते हैं। अगर तोते अंकल ने पकड़ लिया तो? उसका उपाय भी मैंने सोच रखा है। फिर सोनो और जग्गू तोते चाचा के बाग से अमरूद चुराने चले जाते हैं। तोता पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जग्गू आहिस्ता से तोते के पास जाता है और तोते की एक टांग को रस्सी से बांधकर पेड़ की डाल से बांध देता है। अब हम निश्चिंत होकर अमरूद तोड़ सकते हैं। फिर वो दोनों अमरूद तोड़ने लगते हैं। एक पका हुआ अमरूद नीचे गिरता है और सीधा जाकर तोते के पंख पर लगता है। तोता भी उठ जाता है। कौन है? कौन है? रुको, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चोर चोर चोर! सोनो भाग भाग, सोनो भाग। जग्गू और सोनो वहाँ से भाग जाते हैं और तोता उन्हें ढूंढता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया वहाँ से गुजरती हैं। तोते को शोर मचाता हुआ देखकर वो वहाँ आ जाती हैं। तोते भैया, क्या हुआ? आपका शोर तो दूर दूर तक जा रहा था। दो चोर आए थे और मेरे सारे पके हुए अमरूद तोड़कर ले गए। अगर मेरे हाथ लग जाते तो मैं मार मार कर उन्हें बंदर बना देता। तोते भैया शांत हो जाएं, अब तो यहाँ कोई नहीं है। मम्मा, हमारे जंगल में पहले तो कोई चोर नहीं था। बेटा, ये जरूर कोई शरारती कौवा होगा। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया जब घर जाती हैं, तो सोनो बैठी मजे मजे से अमरूद खा रही थी। मम्मा, सोनो अमरूद खा रही है। इसका मतलब तोते के पेड़ से अमरूद तुम ही चुराने गई थी। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो नदी पर गई थी और वहाँ मेरी सहेली ने मुझे ये अमरूद दे दिया। सच मम्मा, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? उसकी मम्मा चुप हो जाती है। मगर सोनो ये नहीं जानती थी कि चोर एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। दूसरे दिन सोनो जग्गू के साथ कबूतर चाचा के पेड़ से आम चुराने चली जाती है। यहाँ कोई नहीं है, लगता है कबूतर चाचा घर गया हुआ है। पहले तुम ध्यान रखो और मैं आम खा लेती हूँ, फिर बाद में मैं रखूंगी और तुम खा लेना। नहीं नहीं, मुझे भूख ज्यादा है, पहले तुम ध्यान रखो, पहले आम मैं खाऊंगा। फिर सोनो पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखने लगती है और जग्गू कौवा पेट भरकर आम खा लेता है। फिर सोनो की बारी आती है। सोनो अपने ध्यान बैठी आम खा रही थी जब जग्गू दूर से ही कबूतर चाचे को आते हुए देख लेता है और वो उड़ जाता है। कबूतर चाचा पीछे से आकर सोनो को पकड़ लेता है। भागना नहीं, अगर भागी तो पीछे से ये बड़ी वाली लाठी मारूंगा। जग्गू, जग्गू कहाँ हो? वो तुम्हारा साथी तो भाग गया, मगर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। एक चोर को सजा जरूर मिलेगी। कबूतर सोनो को पेड़ के साथ बांध देता है। वहाँ से एक बुलबुल गुजर रही थी। बुलबुल, इस चिड़िया की मम्मा को जाकर बता दो, अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी से आकर मेरी बात सुने। बुलबुल चिड़िया के घर जाती है। कबूतर चाचा ने सोनो को पेड़ से बांधा हुआ है और वो तुम्हें बुला रहा है। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है। गुड़िया बेटी, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। मेरी सारी उम्र की बनाई हुई इज्जत उस बच्ची ने खाक में मिला दी। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, बच्ची है, गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, आप इसे छोड़ दे।
गलती एक बार नहीं हुई, ये दोनों हर रोज मेरे आम चोरी करते हैं। आज तो मैं इसे पुलिस को देकर ही रहूंगा। पुलिस का नाम सुनकर सोनू रोने लग जाती है। मम्मा मम्मा प्लीज एक बार मुझे बचा ले, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगी। मम्मा प्लीज मुझे पुलिस को ना देना, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। कबूतर भैया, अगर फिर कभी मेरी बेटी आपको यहाँ नजर आई तो बेशक मुझसे पूछे बिना ही पुलिस को दे देना, मगर एक बार इसे छोड़ दें। फिर बहुत मिन्नत समाजत करने के बाद मम्मा चिड़िया सोनू को छुड़वाकर घर ले जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया खामोश थी। मम्मा आप मुझसे नाराज हैं? मम्मा एक बार मुझे माफ कर दे, मुझे सब पता चल गया है, मैं जग्गू की बातों में आ गई थी, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दे मम्मा। बेटी, जग्गू का पिता भी चोर है, उसकी माँ भी चोर है, उनकी क्या इज्जत बेइज्जती, ये सब पक्षी मेरी इज्जत करते हैं। अगर आप ऐसे ही काम करोगी तो सब आपको नहीं बल्कि मुझे बुरा भला कहेंगे। फिर उस दिन के बाद सोनू समझ जाती है और हर रोज अपनी मम्मा के साथ दाना लेने जाने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मानो चिड़ा नारियल पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी वाला, ठंडे ठंडे नारियल पानी वाला, नारियल पानी ले लो, नारियल पानी। हरियाली तोती वहाँ आती है। अबे ओ नारियल पानी वाले चाचा, बताइए बताइए हरियाली, एक पूरा या हाफ नारियल पानी लोगी? मुझे एक बड़े वाला नारियल पानी दो। ऐसे मानो चिड़ा पूरा दिन घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। मानो शाम को अपने घर आता है और अपनी पत्नी को कहता है, गुड़िया की मम्मा, ये लो आज की कमाई, इसमें आधे पैसे घर के राशन के लिए और आधे पैसे मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए रख लो। मैं कहती हूँ जी, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो, आजकल तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। क्या करूं, बिटिया की भविष्य की भी चिंता है मुझे। इस तरह उनके दिन खुशी खुशी कट रहे थे। एक दिन मानो चिड़ा जब नारियल तोड़ रहा था तो पेड़ के ऊपर से एक बड़ा सा नारियल नीचे गिरता है, जो मानो चिड़े के सर में लगता है। मानो चिड़ा गिरता है और वहीं मर जाता है। बेचारा अपने परिवार के लिए कमाई करते करते जान से ही गया। लूसी, तुम जाओ और इसकी पत्नी को जाकर बता दो, मैं अभी जाती हूँ। फिर लूसी कबूतरी जाती है और मानो की पत्नी को जाकर बताती है, रानो, तेरे लिए एक बहुत दुखी खबर है, तेरा पति नारियल लगने से मर गया है। ये सुनकर वो माँ बेटी रोने लगती हैं। ये क्या हुआ, मेरे घर को किसी की नजर लग गई, अब कौन हमारे लिए कमा कर लाएगा, कौन रक्षा करेगा हमारी। मम्मा, मुझे कल से ही बुरे बुरे सपने आ रहे थे। ऐसे वो दोनों माँ बेटी रोती रहती हैं। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया खुद को संभालती है और अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आप स्कूल जाओ और मैं घर को चलाने के लिए कुछ करती हूँ। मम्मा, क्या अब आप काम किया करेंगी? हाँ बेटी, किसी ना किसी तरह घर का खर्चा भी तो करना है, ऐसे कौन हमें कमा कर देगा। फिर गुड़िया अपना बैग उठाकर स्कूल चली जाती है और मम्मा चिड़िया काम की तलाश में घर से निकलती है। रास्ते में उसे तोती मिलती है। चिड़िया, कहाँ जा रही हो? हरियाली, मैं किसी काम धंधे की खोज में घर से निकली हूँ। घर में राशन नहीं है और गुड़िया की फीस भी आने वाली है। मेरी मानो तो तुम अपने पति वाला काम ही शुरू कर लो, नारियल पानी बहुत बिकता है और सब पक्षियों को तुम्हारे पति का नारियल पानी पीने की लत भी पड़ी हुई है। हरियाली तोती की बात मानकर मम्मा चिड़िया अपने नारियल के पेड़ों के पास जाती है। एक कौवा सीढ़ी लगाए चिड़िया के नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ रहा था। कौवे, कौन हो तुम? ये पेड़ हमारा है, हटो, तुम क्यों इस पेड़ से नारियल तोड़ रहे हो? तेरे पति ने मरने से एक दिन पहले ये पेड़ मुझे बेच दिया था। कौवा ऐसे झूठ बोलता है। ये झूठ है, अगर मेरे पति ने ये पेड़ तुम्हें बेचा होता तो मुझे जरूर बताता। उसी दिन तो शाम को वो मर गया था, कैसे कैसे बताता तुझे? बोल बोल चिड़िया, छोटी चिड़िया। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है।
आज गुड़िया अपने स्कूल में लीमू पानी बनाना सीख रही थी। पके हुए पीले पीले लीमू का रस निचोड़ें, थोड़ा नमक और शक्कर पानी में मिलाकर इसे अच्छे से ठंडा कर लें। ये शरबत बहुत स्वादिष्ट होता है। जब गुड़िया घर जाती है तो उसकी मम्मा बहुत परेशान थी। मम्मा, क्या कोई काम मिला? बेटी, मैंने सोचा था कि नारियल पानी ही बेचना शुरू कर देती हूँ, मगर हमारे नारियल के पेड़ पर एक दुष्ट कौवे ने कब्जा कर लिया है। मम्मा, आप चिंता ना करें, हम इस जंगल में नारियल पानी की जगह लीमू पानी बेचा करेंगे। देखना, हमारा लीमू पानी हाथों हाथ बिक जाया करेगा। क्या तुम्हें लीमू पानी बनाना आता है? मम्मा, मैंने आज ही स्कूल से लीमू पानी बनाना सीखा है। फिर दूसरे दिन गुड़िया अपनी मम्मा को लीमू पानी बनाना सिखाती है और मम्मा चिड़िया जंगल के रास्ते पर लीमू पानी का ठेला लगा लेती है। थोड़ी ही देर में ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। वाह वाह, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। चिड़िया, तेरे लीमू पानी की क्या बात है? ये लीमू पानी तो नारियल पानी से भी स्वादिष्ट है। चिड़िया, बहुत अच्छा विचार आया है तुझे। तोते भैया, अपने घर को चलाने के लिए मुझे कोई काम तो करना ही था। मेरी बेटी ने कहा है मुझे लीमू पानी बेचने का। थोड़ी दूर बैठा हुआ कौवा चिड़िया को देखकर बहुत जल रहा था। ये चिड़िया हमेशा बुद्धि से काम लेती है और हर मुश्किल का कोई ना कोई हल निकाल ही लेती है, और मैं हमेशा नुकसान ही उठाता हूँ। दूसरे दिन कौवा चिड़िया के नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ रहा था कि सीढ़ी गिर जाती है और उसकी टांग टूट जाती है। मर गया, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया को मिली सफलता और मुझे मिली सजा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।